का जन्म होता है तो पालना में बिछाया जाता है, लेकिन जब बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसके अंतिम संस्कार में वो सफ़ेद चादर नहीं अब कफन बन गया और वो पालना की जगह अब ये चिता हो गई। तस्वीरें कितनी बदल गई। कितनी उम्र थी तुषा की, कितनी उम्र थी, 31 साल 32 साल। इतनी कम उम्र में ऐसी घटना होना ये अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कह पाना कि मौत हो गई और फिर जांच होगी। अब देखिए कि पुलिस अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और एक व्यक्ति जो देख रहे हैं कि तुषार चूँकि बॉडी डिकम्पोज हो गई है, चेहरा भी कोई नहीं देख पा रहा है, चेहरा भी ढका हुआ है और रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग हैं। आप देखिए पराया शहर है भोपाल। तुषा इस शहर में बहू बनकर आई थी और कहा यही जाता है कि जहाँ से बेटी की विदाई होती है और जहाँ बहू बनकर जाती है अर्थी वहीं उठती है। अर्थी तो यहीं उठी, लेकिन ऐसी उठी कि लोगों के मन में अभी भी सवाल हैं। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोग ये पूछ रहे हैं आखिर कब तक बेटी ऐसे ऐसे मौत की भेंट चढ़ती रहेंगी। आखिर कब तक हमारे देश की बेटियां, ये तो तुषा का मामला है। अभी हमने देखा कि कुछ दिन में ग्वालियर में भी 2 मामले सामने आए हैं, एक मामला नोएडा में सामने आया और सभी मामलों में सिमिलरिटी यही है कि तंग आकर या तो जान दे दी गई या फिर जान ले ली गई। लेकिन सवाल यही है कि प्रियंका, हम जो देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आज भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है और शमशान घाट, विश्राम घाट, जिसे भदभरा विश्राम घाट कहा जाता है, यहाँ पर हम मौजूद ज़रूर हैं। लेकिन एक परिवार ने जिन हाथों से अपने बेटी को बड़ा किया, पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो मिस पुणे बन सके, कि वो फिल्मों में काम कर सके, मॉडलिंग कर सके, एक्ट्रेस बन सके, वो परिवार आज उन्हीं हाथों से अपनी बेटी को अंतिम विदाई दे रहा है। 9 महीने अपनी कोख में रखकर जिस बच्ची को जन्म दिया और वो बच्ची अगर इस तरह से चली जाएगी तो किस माँ को होश रहेगा। वो माँ बेहोश ही होगी और यही वजह हम देख रहे हैं। माँ को सांत्वना दी जा रही है, माँ बेसुध होकर गिर जा रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। क्योंकि आप देखिए ये 12 दिन की लड़ाई, मैं फिर उस बात पर आऊँगा प्रियंका, 12 दिन की लड़ाई तो इसी में चली गई कि हमें न्याय के लिए रास्ता बनाना है, हमें न्याय चाहिए। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी जा रही है, अपनी बेटी को जिसको पाला बड़ा किया, जिसके साथ अनेक कितने यादें हैं, क्या गुजर रही होगी एक माँ पे, इसे शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए जब माँ जाती हैं दुनिया छोड़ के तो बच्चे अपने आप को समझा लेते हैं कि हाँ उम्र हो गई, ये जीवन का सत्य है। लेकिन एक माँ कभी भी अपने बच्चे के जाने की चीज़ को कभी नहीं समझा सकती है। ज़िंदगी भर जब तक सांसें चल रही हैं तब तक वो हर पल, हर लम्हा, हर सुबह, हर शाम तुषा को याद करेंगी। हर वक्त त्यौहार होगा तो तुषा को याद करेंगी, जन्मदिन होगा तुषा को तो याद करेंगी, 12 मई को याद करेंगी। हमेशा 12 मई उनके जीवन के लिए वो ब्लैक डे हमेशा बना रहेगा। और आप देखिए कि कैसे मतलब इनको देखकर मेरी आंखों में आंसू हैं और बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कुछ और ज़्यादा कह सकें। आप देखिए कि आंखों के सामने तुषा विदा हो रही है, आंखों के सामने तुषा, फिर वही उसी तस्वीर से हम अगर तुलना करें कि जब तुषा का जन्म हुआ होगा तो यही परिवार के लोग वो कितने खुश हुए होंगे, यही परिवार के लोग कितने खुशियां मनाई होंगी। घर में बेटी आई है, बेटे पहले से थे, घर में बेटी आई है, बेटी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उसी बेटी के जाने के बाद जब हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हम ये यहाँ पर मौजूद हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है, मुखाग्नि बस देने ही जा रहे हैं तुषा को, अंतिम संस्कार होने वाला है। तब ये हर एक रह रहकर आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ा हुआ जाता है तो उसके बिताए, उसके साथ गुजारे हुए हर एक पल, हर एक लम्हा याद आता है। तो हमारी अगर बेटी चली जाए तो फिर क्या कहें। ना शब्द निकलते हैं, ना आह निकलती है, ना दर्द झलकता है। बस ये लगता है कि इस संसार में अब कुछ बचा नहीं। एक माँ के सामने बेटी विदा हो रही है। विदा तब भी हुई थी दिसंबर में जब शादी हुई थी और विदा होते होते मुस्कुराते हुए कहा था कि गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ये वो वीडियो देखा है, वो कहा था गलती हो तो माफ़ करना। लेकिन अब आप देखिए कि उसी विदा के बाद ये अंतिम विदाई और मुखाग्नि अब दी जा रही है। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भाई मुखाग्नि दे रहे हैं और बहुत दुखद, बहुत दुखद, बहुत दुखद और हर आँखों में आंसू। और तुषा इस दुनिया में नहीं रही। 12 मई को एक खबर आती है और अब अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई
अंतिम संस्कार। इसी के साथ तुषा का अस्तित्व प्रत्यक्ष तौर पर तो अब नहीं है, अब तुषा यादों में है, अब तुषा बातों में है, अब तुषा न्याय के लिए इंतज़ार में है, अब तुषा कागज़ों में है, अब तुषा लोगों के जहन में रहेंगी। लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक गम, एक दुख जो हमेशा रह जाएगा वो परिवार को रह जाएगा। एक दुख ऐसा रह जाएगा परिवार के लिए जिसके लिए वो हमेशा इस बात को लेकर अफसोस करता रहेगा कि क्यों शादी की थी भोपाल में। आज मन में यही आ रहा है आज कि क्यों शादी की थी भोपाल में। लेकिन कहा जाता है कि वक्त किसको पता क्या हो। आज अंतिम संस्कार जब हो रहा है, मुखाग्नि दे दी गई है, तुषा की अंतिम विदाई में हमने देखा कि लोग रोते हुए आए और एक तरह से तड़प है, मन में कचोट है, दिल में दर्द है, दुख है, ऐसी भावनाएं उमड़ कर आ रही हैं। हम माँ की तस्वीर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि माँ केवल सांस ले रही हैं, जिंदा जिंदा लाश जैसी बन गई हैं। वो सांस ले रही हैं, बस केवल देख रही हैं टकटकी लगा के। मेरी बेटी जल रही है, मेरी बेटी का पार्थिव देह जल रहा है। अभी तक तो ये था कि बेटी का पार्थिव देह मॉर्चुरी में रखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कचोटता था कि बताओ मेरी बेटी को गए हुए 12 दिन गुजर गए, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। लेकिन ये देखिए, ये रोते बिलखते लोग, ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख